हेलो एवरीवन, आई एम हेमा दिस साइड। हम दोबारा से आज वापस हैं एनएफपी एनालिसिस के साथ विद एक्सट्रीम मार्केट्स एंड स्टार्टिंग करेंगे हम एनएफपी पिछले जो एफओएमसी हमारी प्रेडिक्शंस थी उसके रिजल्ट के बारे में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको पता है ये न्यूज़ एनएफपी के बारे में है, तो सबसे पहले हमें हमेशा की तरह मिस्टर पंकज एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ एनएफपी और वाई ट्रेडर्स के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट, इन फॉरेक्स। सो सर आप बताओगे। हेलो एवरीवन, थैंक यू मैम फॉर द इंट्रोडक्शन। तो 2 दिन पहले 31 जुलाई को एफओएमसी की न्यूज़ आई थी। तो जिन्होंने वीडियो देखी थी कि फोरकास्ट क्या होना था यूएसडी में, तो जो हमने फोरकास्ट बोला था वीडियो में 99% अगर मैं बोलूँ तो सेम एनालाइज गए थे जो हमने स्पॉट रजिस्ट्रेशन बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली, और मार्केट की डॉलर की मूवमेंट क्या हो सकती है। अगर आप पिछली वीडियो जाके देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो मूवमेंट बिल्कुल 101% आपकी परफेक्ट गई थी। तो एनएफपी आपकी 2 दिन पहले थी, अब 2 जुलाई को आपकी एनएफपी आ गई एफओएमसी के बाद, राइट। तो जो आपकी एफओएमसी की न्यूज़ का भी फोरकास्ट जो निकला है पीछे इंटरेस्ट रेट चेंजेस क्या हुए, तो ये एक तरीके से जब भी एफओएमसी और एनएफपी 1 वीक में आ जाती है, तो कई बार होता है एनएफपी एवरी मंथ के फर्स्ट वीक में नहीं होती, नेक्स्ट वीक में फॉलो करती है। तो अगर इस मंथ हमारी साथ के साथ ही 2 दिन बाद एनएफपी आ गई, तो जो एफओएमसी में फोरकास्ट में जो मूवमेंट हुई थी सेम आपकी मूवमेंट इस एनएफपी में होने के काफ़ी बड़े आसार हैं। तो उससे पहले एनएफपी पे क्या इफेक्ट होगा, प्रेडिक्शन क्या होगा, उसकी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताना चाहूँगा। एनएफपी होता है नॉन फॉर्म पेरोल्स, मीन्स कि आपके इकोनॉमिक्स में कितने रेट कट चेंजेस हुए हैं, प्लस आपका इंटरेस्ट रेट हो गया या बाकी सारी चीज़ें, लेन देन कितना हुआ है, गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कितना हुआ है, एक्सक्लूडिंग करके फार्म इंडस्ट्री का। फार्म इंडस्ट्री में जो भी गुड एंड सर्विसेज परचेज सेल होते हैं वो इसमें काउंट नहीं होते। उसके अलावा जितने भी आपके यूएस में आपकी एक्टिविटीज चलती है उसके अकॉर्डिंगली ये मार्केट ऊपर नीचे प्रेडिक्ट करती है एनएफपी। बिल्कुल, ये हो गया हमारा एनएफपी। बट एनएफपी से पहले हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि लास्ट जो हमारी एफओएमसी थी उसका जो रिजल्ट है वो कैसा रहा, जैसे वीडियो में या जो पॉवल ने बोला है। अब स्टार्टिंग करते हैं हम एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट से, जो पहली न्यूज़ थी हमारी, राइट। सेम जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था कि एफओएमसी में जो फेड हैं वो इंटरेस्ट रेट को होल्ड करने वाले हैं, और उन्होंने स्टिल टू द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया हुआ है 5 to 5.25 के % के अकॉर्डिंग। उन्होंने इस मीटिंग में भी इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया, जिसकी वजह से एज प्रिडिक्टेड डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ कुछ टाइम के लिए। फॉर द टाइम बिंग गोल्ड थोड़ा सा नीचे आया अगर हम एक स्पेसिफिक पेयर की बात करते हैं, या डॉलर हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ। बट जैसे हमने बताया था कि ये न्यूज़ 2 और 3 पार्ट्स में आती है। जो थर्ड पार्ट, इसका जो हमारा लास्ट पार्ट आता है वो आता है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉवल के थ्रू ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई, आई थिंक सेम एज जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था। मैं बार बार वही बता रही हूँ क्योंकि हमने सेम चीज़ आपको बताई थी कि 2 टाइप की मूवमेंट हो सकती है। फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट होल्ड होने पर डॉलर स्ट्रांग होना, एंड सेकेंड, पॉवल ने बहुत क्लियरली बोला है कि हम नेक्स्ट मीटिंग में जो सितंबर की मीटिंग में उसमें रेट कट कर सकते हैं। तो सितंबर की मीटिंग में 90% चांसेस है कि रेट कट हो जाए, जो हम पूरे साल से वेट कर रहे थे कब एक फेड पाइवट पॉइंट आने वाला है जो हमारा हो सकता है सितंबर की मीटिंग में। काफ़ी क्लियरली पॉवल ने ये बोला, राइट। सो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जिसकी वजह से जो डॉलर है वो वीक हुआ। 104 के पॉइंट को उसने ब्रेक किया और 103.8, 103.5 ये जो लोअर लेवल्स पर है यहाँ तक डाउन चला गया। यस, उसके इम्पैक्ट में डिफरेंट जो पेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी तरीके से रिएक्ट किया है, जिसमें हम सबसे पहले जाएंगे ऑलवेज मोस्ट फेवरेट गोल्ड की तरफ, राइट। सो गोल्ड ड्यू टू डॉलर वीकनेस काफ़ी हाई चला गया। पहले डाउन आया एक मूवमेंट पे, उसके बाद हाई चला गया। यस, 2451 के अराउंड हाई देके फिर उसके बाद अपनी जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रखी। बट एफओएमसी पे के प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग गोल्ड बाय गया अप टू 245152, राइट। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें या हम गोल्ड की बात करते हैं, आपको क्या लगता है अभी बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है या बेरिश? देखो, मैंने बोला था एफओएमसी पे फोरकास्ट था कि डॉलर आपका वीक होगा, बिल्कुल, राइट। तो 2 दिन में आपका सेम ट्रेंड फॉलो करेगा। इस बार भी जो एनएफपी वगैरह, मैं पिछले मंथ के एनएफपी की बात करूं तो आपका उस टाइम डॉलर स्ट्रांग हुआ था, डॉलर वीक हुआ था, तो मार्केट काफी ज्यादा डंप हुई थी, राइट। तो सेम एफओएमसी के ट्रेंड को फॉलो करेगी इस बार एनएफपी पे, तो इस बार भी डॉलर आपके वीक होने के काफी ज्यादा चांसेस है, सेम जो हमने एफओएमसी पे बोला था। यस, बिल्कुल, बिकॉज एनएफपी की फोरकास्ट के अकॉर्डिंग एक और चीज ऐड करना चाहूंगी हम पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले। एनएफपी का जो डेटा है वो भी फोरकास्ट के अकॉर्डिंग हमें उसका रिजल्ट पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट लास्ट 206 आया था, अभी एनएफपी का डेटा 176 तक के आने के चांसेस है, राइट। सो अभी भी चांसेस है कि वीकर साइड पे जाएगा, वीकर साइड
पे जाएगा, यूएस डॉलर, बिल्कुल। बट हम हमेशा एक चीज काउंट करके चलते हैं कि इतना डेटा में गैप आना बहुत मुश्किल है। लाइक अगर 206 से हम सोचे कि 176 से डाउन आ जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से एक पॉइंट है सिर्फ, ओनली 10% चांसेस, जिसकी वजह से मैं बोलूंगी कि मे बी डॉलर स्ट्रांग हो जाए एक पॉइंट पे। बट यस, जैसे पॉवल ने बोला है कि वो लोग रेट कट की तरफ अभी देख रहे हैं आगे, कि रेट कट करने के चांसेस हैं उनके आगे। तो वो एक प्रेडिक्शन दे रहा है लेबर डेटा के अकॉर्डिंग, जो एनएफपी डेटा है उस पे, कि वो वीक हो सकता है। तो एनएफपी पे ज्यादा चांसेस हैं डॉलर के वीक आने के, राइट। सो अगर गोल्ड 2450 2451 का जो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है गोल्ड का, उसको ब्रेक करता है तो अपवर्ड पॉइंट आपको कहाँ तक दिखते हैं गोल्ड? देखो, पहली प्रेफरेंस मेरी गोल्ड की बाई में है, क्योंकि हम लास्ट 1 मंथ से आपका गोल्ड काफी ज्यादा बेरिश ट्रेंड में रहा था, तो उसको ये दोबारा फॉलो करेगा, राइट। लेकिन एनएफपी के बाद अगर मैं बात करूँ तो एनएफपी पे अगर आपका गोल्ड दोबारा बुलिश ट्रेंड में जाता है तो काफ़ी एक मैं स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ। अगेन आप लास्ट मंथ देखेंगे गोल्ड जितना हाईएस्ट पर गया था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फॉरेन मार्केट गोल्ड ने अपनी सारी रेजिस्टेंस क्रॉस कर दी थी। तो इस बार भी अराउंड 24 के तकरीबन या 2480 लगा लिया, 2500 तक इजीली जा सकता है। पहली तक तो बायर्स वेट कर रहे हैं एक्चुअली जाने की। पहली प्रेफरेंस आपकी 2500 तक रहेगी। अगर मैं स्पॉट की बात करूं, करंटली अगर गोल्ड की जो भी मूवमेंट चल रही है तो 2400 जो आपकी लास्ट पॉइंट हो सकता है, गोल्ड यहाँ तक रहेगा, इससे ज्यादा नीचे ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिए। किसी एनालाइज को ना देख के सिर्फ आप अगर मार्केट के चार्ट को देखेंगे और लास्ट मंथ के सेम ट्रेंड को फॉलो करके देखेंगे तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि इसकी मूवमेंट एनएफपी पे क्या होगी। बिल्कुल, गोल्ड में चीजें दो या तीन चल रही हैं एक्चुअली गोल्ड के ऑब्जर्वेशन के लिए। फर्स्ट आ गया बाय द डिप, वो जो एक कहावत होती है ना, ये से एक फेज होता है बाय द डिप। जहां पर आपको डिप दिख रहा है, जहां पर गोल्ड अभी डाउन जा रहा है, वहां से बाय करना, या हाईएस्ट लेवल अगर आप गोल्ड को जानते हो, गोल्ड की रेंज जानते हो, तो हाईएस्ट लेवल से फॉर सेल करना, ये चीजें होगी। प्लस आपके जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स वो हमेशा अभी भी एक्ट कर रहे हैं, जैसे वॉर में जो भी न्यूज आती है, जो भी अटैक हो रहे हैं, अभी सैटरडे को भी रिसेंटली होके हटा था एक अटैक, जिसकी वजह से गोल्ड अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है। एंड सेकंड, जो सितंबर मीटिंग के रेट कट के चांसेस हैं, जिसकी वजह से जो गोल्ड है वो बुलिश ट्रेंड में अभी भी हमें दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे यूरो यूएसडी के बारे में, बिकॉज यूरो यूएसडी भी यूएस डॉलर के मूवमेंट से काफी इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो सर यूरो यूएसडी के आप कुछ की पॉइंट्स बताओगे? देखो, मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा यूएसडी की पहले बताने से। अगर पिछले एफओएमसी की आप मार्केट देखेंगे तो आपकी गोल्ड काफी ज्यादा मूवमेंट पे रहा था, लेकिन आपका यूरो यूएसडी इतनी मूवमेंट पे नहीं रहा। रीजन बीइंग क्या है, आपका अभी यूरो के जो आपके ओलंपिक्स चल रहे हैं, राइट, उसके कारण भी मार्केट में थोड़ी बहुत ही काफी हलचल रहती है, डिमांड बढ़ सकती है। तो अगर इसने ज्यादा मूवमेंट देने तो एकदम से दे सकता है अनएक्सपेक्टेड। करंटली अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं, यूरो एसडी की करंटली अभी आपका 1.08 समथिंग के अराउंड मूव कर रहा है फ्रॉम लास्ट 15 और 20 डेज, राइट। तो अगर नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं, जो मैंने बोला कि डॉलर आपका गोल्ड अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर यूरो एसडी भी आपका ऊपर ही जाएगा, राइट। तो इसमें 1.09 आपकी रेजिस्टेंस लेवल हो सकती है, उसके बाद 1.0800 आपकी सेकंड बन सकती है। इसी वजह से अगर मैं स्पोर्ट की बात करूं तो स्पोर्ट लेवल में आपको काफी स्ट्रॉन्ग एक बताना चाहूंगा, तो 1.7800 से लेकर 1.07600 आपका लास्ट रेजिस्टेंस लेवल रह सकती है एनएफपी पर। और इस वीक के पूरे ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपकी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग रह सकती है। बिल्कुल। नेक्स्ट हम जाएंगे जीबीपी यूएसडी पर। जीबीपी यूएसडी का अगेन अभी बैंक रेट जो है वो पेंडिंग है, बीओई का जो रेट डिसीजन है वो पेंडिंग है, जिस पे रेट कट होने के ज्यादा चांसेस है अगेन बैंक ऑफ इंग्लैंड के थ्रू, राइट। तो जीबीपी यूएसडी के लिए अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि डाउन वो कहाँ तक जा सकता है? देखो, यूएसडी पहली प्रेफरेंस बाय बोली और वैसे जीबीपी यूएसडी भी सेम पेयर है, मेजर स्पेस है, वन मूवमेंट में अपनी डायरेक्शन करते हैं। अभी करंटली आपका जीबीपी यूएसडी 1.28 समथिंग तक चल रहा है, राइट। तो अगर इसकी मैं स्पोर्ट की बात करूं, पहले स्पोर्ट लेवल बता देता हूं आपको। स्पोर्ट लेवल इसकी 1.28 से लेकर कुछ 40 या 50 पिप्स में नीचे लगा लूं तो 1.2750 तक आपकी रेजिस्टेंस लेवल हो सकती है, और स्पोर्ट लेवल हो सकती है। रेजिस्टेंस की अगर मैं आपको एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस की बता देता हूँ,
1.28700 से लेके 1.2900 तक आपके GBP USD इजीली NFP पर इस वीक के ट्रेंड को फॉलो करके इस पॉइंट तक इजीली जा सकते हैं। बिल्कुल। एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे JPY, मैंने इसको लास्ट के लिए रखा था। बिल्कुल, बैंक ऑफ जापान में भी हमने जो चीज़ें प्रिडिक्ट करी थी, जो न्यूज़ एनालिसिस आने के चांसेस थे, लाइक BOJ का रेट डिसीजन था FOMC से पहले, एंड जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था उन्होंने 0.25% तक अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाए हैं, मतलब 15 BPS और बढ़ाए हैं अपने इंटरेस्ट रेट, राइट, जिसकी वजह से जापानीज येन ने इकोनॉमीज में, या हम बोल सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में दोबारा एंट्री करी है। नहीं तो अभी तक जो भी कंपैरेटिव पेयर्स है, जैसे US डॉलर हो गया, GBP हो गया, ये डोमिनेट कर रहे थे जापानीज येन को। बट जो भी डिसीजन अभी हुआ, जैसे प्रिडिक्टेड भी था कि अब कुछ ना कुछ बैंक ऑफ जापान करेगा, और उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया जापानीज येन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो जापानीज येन कहाँ 162 तक वीक हो गया था, USD JPY ऊपर चला गया था 162 तक, जापानीज येन वीक हो रहा था, उसके बाद वो डाउन आता गया 154 अराउंड ऐसे, राइट। अब BOJ के रेट हाइक की वजह से वो 148 तक ड्रॉप हुआ, 148, 49 इस अराउंड ड्रॉप हुआ है, राइट। एंड अगर यही जापानीज येन की जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहती है, क्योंकि सेकंड रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट $36 बिलियन के जो इन्वेस्टमेंट थी गवर्नमेंट की जापानीज बॉन्ड्स में, वो रिमूव करी है, जिसकी वजह से उनके पास करेंसी ज़्यादा हो गई है। यस, एंड जापानीज येन वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो मतलब उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च भी करे हैं अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। सो इसकी वजह से अगर जापानीज येन कंटिन्यू रहता है स्ट्रॉन्ग होना, देन USD JPY को हम 146 या 147 जो एक हाई वैल्यू पे जिसको बोलते हैं कि ज़्यादा पिप से चेंज होते हुए ये इनके सपोर्ट लेवल रह सकते हैं। एंड अगर अपवर्ड की तरफ करें तो वो रिगेन कर सकता है 152, 153 का जो लेवल है इसको फॉर नाउ। अभी मैं ज़्यादा वीक नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि जापानीज येन कहीं ना कहीं वापसी करेगा, एंड उसकी वजह से 152, 153 ये जो रेंज है वो गेन हो सकती है दोबारा, राइट। सो ये जापानीज येन है। अगर आप किसी और पेयर के बारे में हमारे ट्रेडर्स को कोई गाइडेंस ऐड करना चाहोगे? मैं आपको JPY के बारे में बता देता हूँ कि बैंक ऑफ जापान जो होता है ना, काफी बड़ा रोल अदा करता है आपकी फॉरेक्स इंडस्ट्री में, राइट। तो जब बैंक ऑफ जापान अपने इंटरेस्ट रेट चेंजेस करता है, किसी रेट में वो कट करता है, तो आपके जो क्रॉस करेंसी पेयर्स होते हैं ना, जिनमें JPY इंक्लूड होता है, तो ये आपके काफी दिनों तक ना वन साइडेड मूवमेंट में ही रहती है। तो अगर मैं इस बार NFP पे अगर JPY की मूवमेंट आपको अगर बुलिश में दिखते तो काफी लॉन्ग टर्म के लिए, अगर JPY की अगली न्यूज़ हाई इंपैक्टेड न्यूज़ नहीं आती है, तो JPY आपका मोर ऑफ द चांसेस NFP के बाद बुलिश ट्रेंड में फॉलो करेगा। काफ़ी दिनों तक के लिए, विद इन वीक्स तक आपका JPY बुलिश ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि वो इतना नीचे आ चुका है JPY, जिस हाईएस्ट पीक से पहुंचा तो सो JPY गोना रिकवर इट्स अगेन हिज ट्रेंड। तो JPY को पहली प्रेफरेंस दोबारा हम US अपना बुलिश ट्रेंड में देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ एनालिसिस थे रिगार्डिंग सम मेजर पेयर्स, और जो NFP पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं, FOMC की न्यूज़ पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं NFP की न्यूज़ पर। बट NFP आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि फ्राइडे है, वीकेंड खत्म होने वाला है, नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग होएगी, तो आप लोगों को डेफिनेटली मार्केट के इन टच रहना है कि क्या वीकेंड क्लोजिंग होती है, क्या फिर आगे मतलब वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। और NFP का जो डेटा आएगा वो हमारे फेड के सितंबर मीटिंग के लिए भी काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आप मार्केट के इन टच रहो एंड अपनी ट्रेड्स को हमारे दिए गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। सो तब तक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर NFP, एंड आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना हो सके हमारे मेन चांसेस होते हैं कि हम अपनी फॉरेक्स एजुकेशन जितना हो सके प्रोवाइड कर सके क्लाइंट्स को, ताकि उनको फॉरेक्स की अवेयरनेस के बारे में पता लगे। आप पिछली जितनी भी वीडियोस देखेंगे तो मोर ऑफ द चांसेस हमारे फोरकास्ट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे थे। तो इसी तरीके से आज ही एक्सट्रीम फॉरेक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर NFP।